जो SAG-52 है, मेरे को अब इसमें बताओ, इसके होने के बाद और इतने स्ट्रांग होने के बाद भी हाईजैक्स पहले कभी हुए हैं, तो तब नहीं होती थी क्या ये एजेंसी? एक 93 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 93 में हाईजैक हुआ था, जिसमें हमने चंडीगढ़ में वी न्यूट्रलाइज एक हाईजैकर ने किया था, उसको हमने ख़त्म कर दिया था। कैसे हुआ था हाईजैक? इतनी एयरपोर्ट में सिक्योरिटी होने के बाद भी कैसे हाईजैक? ये हमेशा ऐसे नहीं होती थी। मैं अगर आपको हाईजैक का अगर बैकग्राउंड बताना शुरू करो, 1940s के 48-49 में शायद पहला हाईजैक होगा, आई कुड बी रॉन्ग, हो गया अभी थोड़ा टाइम जबकि ये सारे रिसर्च शुरू किया हुआ। सो उसके बाद 60s में स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स और क्यूबा के बीच में बहुत सारे हाईजैक्स, मतलब एक साल में आप मानिए 200 हाईजैक, ऐसे टाइप के हाईजैक्स होते थे। ओके। एक फेमस जोक होता था उस समय कि एक आदमी कहता है कि गलत बोलते हैं ये एयरलाइन वाले कि ये न्यूयॉर्क से वाशिंगटन जाता है, पिछले 2 महीने में मैं 3 बार गया हूँ और तीनों बार मैं क्यूबा चला गया हूँ। तो क्या होता था, यूएस से किसी को भागना होता था क्यूबा, या क्यूबा से किसी को भागना होता था यूएस, वो आपस में वो कर देते थे। उस समय ना ग्राउंड के ऊपर चेकिंग्स होती थी, नीदर आपके वो होते थे मेटल डिटेक्टर्स, नॉट जस्ट मेटल डिटेक्टर, इंटरनेशनल। देखिए हाईजैक क्यों होता है? हाईजैक होता है आपका कोई हाईजैक इसीलिए करता है, वो बस हाईजैक नहीं कर रहा, वो ट्रेन हाईजैक नहीं कर रहा, उसने जाकर के कोई बिल्डिंग हाईजैक करके वहाँ पे किसी को नहीं बैठा है। ही वांट्स टू एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट इंटरनेशनल फॉल्ट लाइंस, डिप्लोमेसी को अफेक्ट करना चाहता है, समझ रहे हैं हम? हाईजैक होने के बाद सबसे पहला चीज़ कहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री फेस करती है। जैसे कि हमारा व्हेन IC-814 हाईजैक हुआ था कि उसको लैंड कहाँ करने देना है, पाकिस्तान ने सब बंद कर दिया, सऊदी अरेबिया ने सब बंद कर दिया, सब ने सारे एयरपोर्ट्स अपने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। ये कब का है? IC-814 हाईजैक 99 में हुआ था, 24 या 24 दिसंबर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जी, 99 में सारे रनवे सब कुछ ब्लॉक, किसी को परमिशन नहीं मिल रहा। वो एयरक्राफ्ट के ऊपर एयरक्राफ्ट फ्यूल कम है, उसको लैंड करने के लिए कहीं नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता इसको, वो सबको डर लगता है, इवन पाकिस्तान को डर लगता है कि अगर हमने यहाँ पे लैंड कर दिया बोलेंगे कि पक्का पाकिस्तानियों ने हाईजैक करवाया था, समझ रहे? जब इनफैक्ट हुआ था इसको लाहौर में लैंड किया था, ये तब किया था जब मतलब पायलट थे देवी सरन, वो पहले लाहौर ले गए, उन्होंने परमिशन नहीं दिया, वो वापस आए, आकर के उसको अमृतसर में लैंड कराया हमने। अमृतसर के अंदर इन्होंने एयरक्राफ्ट स्विच ऑफ नहीं किया, वो घूमते रहे, फिर उनको डर लग गया। एक्चुअली क्या होता है, एयरक्राफ्ट जहाँ भी लैंड करते हैं सिखाया जाता है कि आप उसको रनवे को ब्लॉक कर देंगे, उसको टेक ऑफ नहीं करने देंगे, ताकि एटलीस्ट इंडिया के अंदर है हम जाके ऑपरेशंस कर सकते हैं। एक फ्यूल टैंकर मूव करते, इनको डर लग गया, वो रनवे के बीच में था, वहाँ से जाकर के टुक ऑफ। क्यों? वो डर गया कि अब ये ब्लॉक कर देंगे, एंड तो ब्लॉक कर देंगे तो डर क्यों? इट्स अ गुड थिंग ना। हाईजैकर तो डर गया ना, हाईजैकर का तो इंटरेस्ट में नहीं है। ओह, तो हाईजैकर ने बोला उड़वा के वापस ले। बिल्कुल, हाईजैकर नहीं चाहता है कि इंडिया के अंदर उसको मिल जाए, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर उसको मिल गया तो कमांडो 52 आ जाएगी ना। तो वो नहीं चाहते हैं कि इंडिया के अंदर उसको मिल जाए। मैं आपको जो बता रहा था, तो सऊदी अरेबिया में लैंडेड इन अल-मिनाद, और उसके बाद में जाकर के इट लैंडेड इन नहीं लाहौर तो पहले हुआ था, दिस प्लेस कंधार। ओके। और कंधार में भी हम गए थे ऑपरेशन करने के लिए, बट फिर हमें लगा कि पूरा तालिबान ने टेक ओवर कर रखा है, इस समय ठीक नहीं है, मतलब पैसेंजर्स के लिए और सबके लिए, और क्योंकि बातचीत चल रही थी तो गवर्नमेंट से भी परमिशन नहीं मिला। सो मैं आपको इस बात पे बताया था कि हाईजैक्स होते क्यों हैं। हाईजैक इसलिए होते हैं कि जो प्लान कर रहा है वो इंटरनेशनल फॉल्ट लाइन जो है, आपके रिलेशंस आपका और अफगानिस्तान का, अब उसमें तालिबान प्ले अप हो गया, और सऊदी अरेबिया है तो सऊदी अरेबिया नहीं चाहेगी कि उनके एरिया के अंदर इंडियन कमांडो जाकर के ऑपरेशन कर रहे हैं, वो उसको शायद अलाउ नहीं करेगी। सो इसीलिए उसके बीच में मतलब धीरे धीरे करके चाहते हैं कि पैसे वैसे ले करके निकल जाए। तो इंटरनेशनल रिलेशन ख़राब करने के चक्कर में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ख़राब करने के चक्कर में यूजुअली हाईजैक्स होते हैं। ख़राब नहीं, उसका फ़ायदा उठा करके उनको सेफ्टी मिल जाती है, तो लोग असाइलम सीख करते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, ताकि आपके इंडियन गवर्नमेंट जाकर के आपको एक्सट्रेडिट करके आपको पनिश ना कर सके।